पता नहीं क्या मिलान किया था। और जब शादी होती है तो आप देखिएगा जो पहला साल होता है और उसका भी शुरू के 6 महीने, क्या नजारा होता है। आप कहीं भी हो, बाजार में हो, दुकान में हो, हॉस्पिटल में हो, एयरपोर्ट पे हो, स्टेशन में हो, कहीं भी हो, पत्नी पूरे टाइम आपको ही देख रही होती है। आपने गलती से मुंह में अगर अपनी जबान भी इधर से उधर हिला दी तो पूछती कुछ बोल रहे हो क्या? अरे बोले कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, अभी मुंह चलाया आपने। अरे भाई मुंह में सौंफ फंस गई थी, वो निकाल रहा था। और जिनकी नई नई शादी होती है आप उनके कमरे में जाके देखिए क्या नजारा होता है। नई नई शादी हुई उनके कमरे में जाइए तो बढ़िया रोमांटिक फिल्मों की सीडियां रखी हैं, अच्छा अच्छा परफ्यूम रखा है, अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं। और उन्हीं के कमरे में 1 साल बाद जाइए तो आपको मिलेगा झंडू बाम, आयोडेक्स, सरदर्द की गोलियां और बाबा रामदेव की योगा की सीडी। और उन्हीं के कमरे में और 2 साल बाद जाइए जब एक छोटा सा चूचू का मुरब्बा आ जाता है तो पूरे कमरे में एक ऐसी डोर बंधी रहती है और उसके ऊपर ढेर सारे डायपर सूख रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे झंडे वाली माता के दरबार में आ गए। ये लोग जो ज्यादा हंस रहे हैं मुझे पता है ये सब शादीशुदा है, और जिनकी नहीं हुई है वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, आप देखिएगा कि हम जो आदमी लोग हैं, पुरुष, हमारे सर पे इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को हाथ फेरने का अधिकार होता है, एक मां को और एक पत्नी को। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जब मां सर पे हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, आप देख सकते हैं, हम पैदा होते हैं, हमारी मां मेरा बेटा, बाल आते जाते हैं। फिर शादी हो जाती है, माय डार्लिंग, माय हस्बैंड, बाल जाते जाते हैं। बढ़िया है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये एक पत्नी, आप घर से निकलते हैं, जैसे ही निकले, आप कहीं घर से निकले, इटारसी से बाबई आ गए, बाबई से भोपाल चले गए, आपको ऐसा लगता है पतंग की तरह उड़ रहे होते हैं, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। लेकिन डोर हमेशा पत्नी के हाथ में होती है। वो जहां बैठी होती है ना, उनका जब मन करता है एक बार धीरे से यूं करती हैं, आप जहां होते हैं वहीं हिल जाते हैं। एक मिस कॉल आता है, पूरी घंटी भी नहीं बजती, छोटा सा मिस कॉल आता है, बस ऐसा लगता है टुर्न, आपको लगता है बॉडी में कुछ हुआ, टुर्न। फिर आप निकाल के देखते हैं, अरे पत्नी का मिस कॉल। फिर आप कॉल बैक करते हैं, फिर बोलती है अभी कहां हो? अभी तक वहीं हो? घर आओ देखती हूं। वो ढूंढते रहती तुम कहां हो। मैं इधर आया, मेरी वाइफ का 3 बार फोन आ गया, कहां हो? शो में पहुंच गए, पेमेंट हो गई। अरे तुमको क्या करना है, पेमेंट हुई नहीं हुई, भाई खाना बना के रख के आए, खाओ पियो, बर्तन रखो, वापस आएंगे धो देंगे, पीछे पड़े रहते हो, कहां हो, किधर हो, क्या कर रहे हो। बहुत अच्छे होते भाई। एक पत्नी ऐसा नचाते रहती उंगली पे। मैं ये सोचता हूं, एक दिन मैं सोच रहा था, भाई देखो सोचने वाली बात, आप भी सोच सकते हो। मैं एक दिन सोच रहा था, एक पत्नी इतना परेशान करती है। ये पुराने जमाने में ये राजा महाराजाओं की 200 रानियां रहती थी, तो ये लोग कैसे चलता होगा इनका? उस राजा की 150 रानी, उस राजा की 200 रानी, उस राजा की 250 रानी, तो मैनेजमेंट कैसे चलता होगा जब 250 पत्नियां हो, 300 पत्नियां हो? तो मैंने एक अंदाजा लगाया, मैं छोटी छोटी रिसर्च करता हूं, मैंने एक अंदाजा लगाया कि कैसे चलता होगा। एक राजा के दरबार में सैनिक आया, बोला महाराज की जय हो, आपकी 165वीं रानी का बेटा हुआ। अब महाराज भी परेशान, पूरे सैनिक भी परेशान, सन्नाटा छा गया। महाराज ने डायरी निकाली और पन्ने पलटाने शुरू करे और देख के बोलता है अरे ये कैसे हो गया, यहां तो मैं 1 साल से गया ही नहीं। तो बोला महाराज आप इतने बड़े राजा हो, कई जगह तो आपके नाम से ही काम हो जाता है। वाह 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 वाह, आनंदित हो रहे, एक बार आशीर्वाद के रूप में तालियां। यहां पहुंचे कुछ और अच्छी बात बताता हूं। ये अभी यहां से बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई गई, बहुत बहुत वीर रस की, श्रृंगार रस की, क्या क्या आपने सुना। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ वहां तक भी पहुंच रहा हूं, मेरे पास समय है इसलिए थोड़ा सा वहां भी पहुंचता हूं। ये मैं देखता हूं एक चीज है कि ये लिखने का जो है, कविताएं लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, फिल्मों में बहुत सारे गीत आते हैं। ये जो लोग लिखते हैं खास तौर से, एक बार एक कार्यक्रम में मुझसे किसी ने कह दिया, बोले उदय जी आपका अच्छा है। मैंने कहा क्यों? बोले आप ये कुछ भी सुना देते हो, लोग हंस लेते हैं। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब जो चीज़ नहीं होती कुछ भी बना लेते हो आप, सुनाते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है,
अगर कुछ भी सुनाने से हंसता आदमी तो सबसे ज्यादा तो गाने सुन सुन के हंसता। बोले कैसे? मैंने कहा गाने हमेशा जो बात टेक्निकल तौर पे पॉसिबल ना हो उसको गाने में लिख दिया जाता है, सही बात। और आप लोग सुनते और हंसते रहते हो। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, आप गाने में लिखते हो तू मुझे अपनी जुल्फों में बसा ले। बताओ आदमी है कि जूं है? बाल में रहेगा वो। लिखते हो कि नहीं गाने में? एक गाना तो मैंने बड़ा देखा, टेक्निकल वाली बात है, वो बोलते हैं, आप भी हमेशा गाते हो लेकिन बस गाते रहते हो, ध्यान नहीं देते क्या बोल रहे हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब आप सोचो, गणित वाली बात है, आदमी अगर 100 साल जिंदा रहेगा तब जाके 36,500 दिन होंगे, और तुम उससे क्या बोल रहे हो? तुम जियो हजारों साल और एक साल के दिन हो 50,000। तो तुम जीने की दुआएं दे रहे हो कि कुड़ कुड़ के मरने की बद्दुआएं दे रहे हो? वाह 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 उदय भाई वाह। ये गाने कौन लिखता? मैं तो यही सोच रहा हूं। एक गाना तो अभी मैंने सुना था कि आजू में तुम खड़े थे, बाजू में हम खड़े थे, ना तुमने हमें देखा ना हमने तुम्हें देखा। तो मैंने कहा दोनों अंधे हो क्या? अगल बगल में खड़े दिखाई नहीं रहे एक दूसरे। एक गाना अभी बीच में फिल्म में आया था, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। उसमें वो बोलता है कि रात के बज गए 1:45, प्यार मोहब्बत होने दो। अब मैंने कहा बताओ भैया, किसी का अगर पहले मन हो जाए तो तुम्हारी घड़ी के हिसाब से चलेगा क्या? ये कौन लिखता है? मैं तो ढूंढ रहा हूं उनको। एक गाना तो और आया था, ये अभी अभी आ रहे हैं ना कैसे कैसे गाने। एक गाना अभी बीच में आया, पहले एक बहुत पुराना गाना था, इतना बढ़िया गाना था। उसमें विश्वजीत और एक हीरोइन लीना चंद्रवरकर, वो पानी में डूबे हुए हैं दोनों, और वो उससे बोल रहा है, वो उससे बोल रही, देर दोनों में कितनी मर्यादा है। मुझे ठंड लग रही है मेरे पास, तू ना आ ना आ ना आ। वो उससे बोल रहा, आग दिल में लगी है मेरे पास, चली आ आ। वो मना कर रहा है। और यहां आजकल फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है अरमा उबलमा उबलमा, फायर ब्रिगेड मंगवा दे। वाह वाह। ऐसे गाने, सिगड़ी पे दिल सेक रहा। बताओ, जहां भुट्टा भूनना चाहिए वहां दिल सेक रहा। समझ में नहीं आता कहां क्या हो रहा है। एक महिला तो अपने पति को फोन कर रही, यही गाना सुना उसने टीवी पे, और उसको बता रही घर में आग लग गई थी, तो बोल रही है, अरे फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, आग लगी अपने घर में उबलमा उबलमा। तो वो उधर से पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि कैसे आग लग गई? तो उससे बोल रही है, सिगड़ी पे रोटी सेक रही थी, तेरी रास्ता देख रही थी, आग लगी तो रही टाविल मां उबलमा। तो बोले तो बुझा देती। बोले कैसे आग बुझाती मैं, पानी नहीं है अपने नलमा उबलमा। ये कौन लिखता गाने? मैं तो ढूंढ रहा हूं इनको। अजीब अजीब तरह। एक गाना तो आया था कि छत पे सोया था बहनोई, वो तुझे समझ के सो गई, और राणा जी माफ कर दो गलती हो गई। और जब तुझे पता था कि छत पे बहनोई सोया, तू गई क्यों थी? अच्छा, और ये जो लिखने की प्रवृत्ति है ना, ये ऐसा नहीं है कि कवियों में गीतकारों में, आप और हम लोग भी लिखने के बड़े आदी हैं। आप देखना, किसी के भी घर में कोई गाड़ी आती है, वो उसको कभी भी घर नहीं लेके आता, कोई पेंटर की दुकान पे ले जाएगा सबसे पहले, और उसमें पीछे टाटा ओके हॉर्न प्लीज, फिर मिलूंगा नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा समझ लूंगा, जो मन में आता है अपने हिसाब से लिखवा लेता है पीछे। मेरा तो गांव पिपरिया है, वहीं रहता था मैं। 2005 के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया हूं। वहां पे एक भाई साहब ने गाड़ी के पीछे लिखवा लिया, जीजा जी जा रहे हैं। अब वो गाड़ी लेके पूरे नगर में जहां से निकले, जीजा जी जा रहे हैं, जीजा जी जा रहे हैं, जी। पूरे नगर का जीजा बना घूम रहा था। एक दिन थानेदार साहब की नजर पड़ गई।